दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है जो लोग ज्योतिष विषय में रुचि रखते हैं और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, और वो भी शास्त्रीय तरीके से, अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, बाजारों किताबें पढ़ के नहीं। तो मैं आप लोगों को उन पुस्तकों के नाम बताऊंगा और उन महर्षियों के नाम बताऊंगा जिनकी वजह से आज भारतीय ज्योतिष जो है पूरे विश्व में उसका जो है नाम जो है रोशन है। तो दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष स्वयं सीखना है तो आपको सबसे पहले जिस पुस्तक को पढ़ना है उस पुस्तक का नाम है लघु पाराशरी, और इसके रचयिता महर्षि पराशर हैं। लघु पाराशरी ज्योतिष का एक तरह से व्याकरण है। जिस तरह पाणिनि के व्याकरण को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में लघु पाराशरी को पढ़े बिना हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, ये है लघु पाराशरी, और इस लघु पाराशरी को आप लोग जरूर जो है अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप लघु पाराशरी को जरूर पढ़ें। ज्योतिष को के जिज्ञासु अपने इस दिशा में जो अपनी साधना की शुरुआत लघु पाराशरी से करें। अब लघु पाराशरी पढ़ने के पश्चात आपको ज्योतिष के कुछ मूलभूत सिद्धांतों और उनके कॉन्सेप्ट्स की जानकारी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर अगला ग्रंथ आपको जो पढ़ लें वो है फल दीपिका। फल दीपिका के रचयिता जो है महर्षि मंत्रेश्वर थे। ये भी सब प्राचीन ऋषि हैं, प्राचीन भारतीय ऋषि हैं ये। और फल दीपिका बहुत ही सरल भाषा में और हमको ज्योतिष के लगभग सारे प्रश्नों का आसान भाषा में जो है वो बताने वाली जो है किताब है। और इस किताब लघु पाराशरी के पश्चात फल दीपिका पढ़ने से लोगों को ज्योतिष का उनके अंदर एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनके अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फल दीपिका है। इस आपको फल दीपिका को लेना है अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में आगे पढ़ाई करनी है या ज्योतिष शास्त्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अब जो तीसरा जो ग्रंथ है वो है उत्तर कालामृत। और उत्तर कालामृत के जो रचयिता हैं वो कवि कालिदास हैं। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि कवि कालिदास ने भारतीय ज्योतिष में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने उत्तर कालामृत की रचना की है। और उत्तर कालामृत दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें जो ज्योतिष के जो 12 भाव हैं उनका जितना विस्तृत वर्णन कि प्रथम भाव से किन किन चीज़ों का विचार करें, द्वितीय भाव से किन किन चीज़ों का विचार करें, जितना विस्तृत जो है विवरण आपको उत्तर कालामृत में मिलेगा उतना ज्योतिष किसी किताब में नहीं पड़ेगा। तो आप और इसके अलावा शुक्र का 12 भाव में होना जो है योग कारक होता है, ये जानकारी हमको उत्तर कालामृत से ही मिलती है। तो दोस्तों, लघु पाराशरी और फल दीपिका के पश्चात आपको अगर इस दिशा में आगे उन्नति करनी है तो आपको कवि कालिदास कृत उत्तर कालामृत आपको जो है पढ़ना चाहिए। इससे आपको और उस ज्ञान में वृद्धि होगी। अब इसके पश्चात जो है जो सबसे और वो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, ये सब देखिए, ये जैसे पुल जो होता है, पुल में हम एकदम से ऊंचाई पे नहीं चढ़ते हैं, पुल में हम धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ते हैं। उसी तरह जो मैं ये बता रहा हूँ इसमें आपको शुरुआत इसी क्रम में अगर आप करेंगे तो आप जो है एक मंझे हुए ज्योतिषी जो है बन सकते हैं। और आपकी ये निष्ठा और आपका जो अध्ययनशीलता पे और आपके डेडिकेशन पर निर्भर करेगा कि ज्योतिष में आप कितना आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ जो चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है सारावली, और इसके रचयिता जो है ऋषि कल्याण जी वर्मा हैं। देखिए, ये किताब है कल्याण जी वर्मा लिखित सारावली, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को पढ़ने के पश्चात ज्योतिष की हमको बहुत सारी जो है जानकारी हो जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है हमारे सामने वो है बृहद जातक। और ये बृहद जातक को वराहमिहिर के द्वारा रचित है। ये देखिए, ये बृहद जातक है और ये वराहमिहिर के द्वारा रचित है। इस किताब में तो जो है पढ़ना जो है जो ज्योतिष में अगर आगे जो बढ़ना चाहते हैं, जो उच्च स्तरीय ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है। दोस्तों,
इसके पश्चात जो ग्रंथ आता है वो उसको हम भारतीय ज्योतिष का जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं एक तरीके से। ये है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। जब कभी ज्योतिषी सिद्धांतों पे कहीं कोई विवाद होता है तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, यही ग्रंथ जो है हमको एक सर्वमान्य निर्णय देता है और इसके सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत लगभग जो है ये हैं। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र जो है, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं उनके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात जो अगला ग्रंथ आता है उसका नाम है सर्वार्थ चिंतामणि। इसके लेखक का नाम है श्री वेंकटेश, जो है ये महर्षि वेंकटेश हैं ये, उन्होंने सर्वार्थ चिंतामणि लिखा है, वो ग्रंथ आता है और इस ग्रंथ को पढ़ने से काफ़ी हमको जानकारी मिलती है। इसके पश्चात जो अगला जो ग्रंथ आता है वो है मानसागरी। इसके संग्रहकर्ता श्री मानसागर जी हैं, प्राचीन जो है ऋषि हैं ये। और भारतीय ज्योतिष जो वर्तमान में जो भारतीय ज्योतिषी जो हैं इस ग्रंथ का फलित में बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसके पश्चात जो दक्षिण भारतीय पद्धति से अगर आपको जानकारी लेनी है ज्योतिष के दक्षिण भारतीय पद्धति की, तो महर्षि जैमिनी सूत्रम का अध्ययन से आपको जो है दक्षिण भारतीय पद्धति की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो है राहु केतु के विषय में आपको विशेष जानकारी मिलेगी और आपको जो है इसमें ये पता चलेगा कि इसमें वृश्चिक के 2 स्वामी बताए गए हैं, केतु और मंगल। इसी तरह कुंभ के 2 स्वामी होते हैं, शनि और राहु। ये जो बात आपको केवल इसी ग्रंथ में पता चलेगी और ये कहीं ये बात आपको नहीं पता चलेगी। और आखिरी जो मैं आपसे कहूँगा कि जो आखिरी पुस्तक है जिसको कि मैं लाइक करता हूँ वो है भाव मंजरी आचार्य निकुंज दैवज्ञ की। तो इस पुस्तक को पढ़ के आपको जो है 12 भावों का जो है वो विस्तृत जानकारी मिलेगी और कैसे हम फलादेश करें इसकी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों जो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो ज्योतिष का ज्ञान है वो पूरा डेडिकेशन मांगता है और वो जो है एक निश्चित क्रम में स्टडी करके ही आप इसमें जो है उन्नति कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये आज मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो में जो मैंने रत्नों के बारे में प्रथम वीडियो में जो बात की थी उसको मैं अब मेष लग्न से जो है मीन लग्न तक उसकी इसके पश्चात वाले वीडियो में व्याख्या करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।